ऑप्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। सॉरी, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकती आप सबसे। मैं बहुत दिन से कहानी नहीं एक्सप्लेन की हूँ, मेरी कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड नहीं हुई है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। रीज़न मैं बताऊँगी, मैं कहानी एक्सप्लेन कर लूँ उसके बाद मैं रीज़न बताऊँगी। और हाँ, मैं भी एक लिसनर हूँ, मैं भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन चैनल्स पे कहानी सुनती हूँ। मुझे पता है कि कहानी के बीच में अगर इतना बड़ा गैप पड़ जाए तो किसी को भी और इंटरेस्ट नहीं रहता कहानी सुनने में, पर फिर भी आई एम सॉरी। और मैं ये अब से रोज़ वीडियो आएगा, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। कुछ भी हो जाए, मेरा काम रहे, मेरा ऑफिस रहे, आज से मैं रोज़ भी वीडियो दूँगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है माई ओमेगा इम्प्रेस। तो हमने इतनी देर तक सुना था कि किस तरह से हमारे प्यारे से छोटे से शाहजहां ने वांग यीबो, जो अभी छोटा सा एक लैकेन बन चुका था, उसको ना अपने पास रख लिया था और उसको बहुत प्यार से टॉर्चर कर रहा था। तो वैसे ही शाहजहां का एक अच्छा सा नींद पूरा होता है और वांग यीबो ना अपने नींद में सपना देख रहा था किसी उसे ना कोई हिपोपोटेमस एकदम पकड़ के बैठा हुआ है। तो वो जब आँख खोलता है तो उसका सपना सच हो जाता है, क्योंकि शाहजहां ने ना उसे एकदम चोट मोट करके हक करके रखा था और वांग यीबो ना एकदम शार्पली शाहजहां की तरफ देख रहा था। और उसे फाइनली रियलाइज्ड होता है कि वो ना बहुत ही वियर्ड है। और शाहजहां एकदम सामने उसका मुँह ले जाके कहता है, मैं ना तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में हेल्प करूँगा। वो ज़रूर बहुत पैसे वाले होंगे, वो ज़रूर मुझे बहुत पैसे देंगे, क्योंकि मैंने उनको बेबी कैट को बचाया है, खाना दिया है, एकोमोडेशन दिया है, इतना अच्छा से प्यार किया है और बहुत पैसा खर्चा हुआ है तुम्हारे लिए मेरा। और मैं एक बहुत अच्छी ओमेगा हूँ, मैं कोई भी लालच नहीं कर रही हूँ। और ये वांगी वो भी ना शाहजहां की तरफ देख के ना एक ज़ोर का सांस लेता है और वो खुद से सोचते हैं, हाँ तुम बहुत अच्छा हो, तुम बहुत केयर किए हो मेरा, पानी वाला दूध पिला के इस तरह से मुझे जला के और अभी इस हिपोपोटेमस की तरफ पकड़ के मुझे प्लीज़ छोड़ दो, वो दिल में सोच रहा था। और दूसरी तरफ से जियांग बेचारा, हमारा नेफ्यू जो था क्यूट सा, वो आ रहा था। वो जब देखता है ना कि उसका अंकल उस मतलब उस लैकिन के साथ या फिर उस अजीब से प्राणी के साथ इतना घुल मिल रहा है, तो वो क्या करता है, उसे थोड़ा सा जलन होता है। तो वो ना एकदम अपनी तरफ अटेंशन खींच के अपने अंकल की तरफ जाता है और कहता है, अंकल मेरा बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, चलो ना टाउन हम जल्द जाके कुछ खाते हैं। और इस दौरान ना एकदम गिर जाता है वांगी, वो एकदम बेचारा प्यार से गिर जाता है। और शाहजहां कहता है, ठीक है मुझे शावर लेने दो, फिर हम लोग टाउन में जाके बहुत मस्ती करेंगे। और हाँ, उस कैट का ध्यान रखना, और वो हमें बहुत बड़ा बनाएगा, बहुत रिच बनाएगा, उसे कहीं भागने मत देना। और ये कह के शाहजहां हमारा एकदम प्यार से नहाने चला जाता है। और एकदम उसका जो भांजा होता है जियांग, वो वांगेबो की तरफ जाके कहता है, मुझे ना तुम कैट नहीं लग रहे हो, तुम्हारे पास ना एक छोटा सा हॉर्न है और तुम्हारे टेल भी बहुत बड़ा है, तुम कैट नहीं हो, तुम्हारे पास 4 हॉर्न है। मुझे नहीं पता अंकल क्यों तुम्हें कैट सोच रहे हैं। और उसका ये बात सुन के ना वांगीबो सोचता है, ये बॉय बहुत स्मार्ट है, ये बहुत आगे जाएगा, बहुत कुछ करेगा, ये लड़का बहुत कुछ करेगा, ये बहुत अच्छा अल्फा है। उसका ये जो मतलब उसका जो थॉट था वो 2 सेकंड्स भी नहीं लगता टूटने के लिए। फिर से जियांग कहता है, हाँ अगर हमें तुम्हारा पेरेंट्स नहीं मिला ना, तो मैं ना अंकल से कहूँगी तुम्हें अच्छी तरह से बेच दे, क्योंकि तुम्हें रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारा बहुत पैसा खर्च हो रहा है तुम्हें रखने के लिए, हम तुम्हें नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। और वांगेबो सोचता है, ये किसके साथ है, ये इस ओमेगा के साथ नहीं रहना चाहिए, अल्फा भी बिगड़ चुका है, इतने से एक प्यारे से लेकिन को कैलन को कह रहा है कि वो बेचेगा। और हमारा प्यारा सा मतलब जो क्यूट सा हमारा यंग यंग है, वो कहता है कि वेदर अच्छा नहीं है, बहुत ठंडा है। मतलब जो शाहजहां का भाई है उनको भी लगता है कि बहुत ठंडा है, तो चलो हम ना शाहजहां और जान के लिए थोड़ा सा शॉपिंग करके जाएंगे। और उसकी भाभी भी कहती है, हाँ हाँ ठीक है, भाभी नहीं सॉरी ब्रदर इन लॉ जो है वो भी कहता है, हाँ हाँ ठीक है, हम उसके लिए कुछ खरीद कर लेके जाएगा। और उनके लिए ना बहुत ही पैथेटिक था, क्योंकि वो जब बाहर काम करते थे तब जियान और शाहजहां अकेले रहते थे, उनको उसके लिए बहुत बुरा भी लगता था। शाहजहां तो अपना एकदम शावर वावर लेके मज़े से आता है और उसका नेफे को कहता है, चलो हम लोग चलते हैं। और वहाँ पर बाहर ना डार्क जो गार्ड्स थे वो खड़े हुए थे, और
शाहजहां ने और उसके नेफ्यू ने ना कोई भी गार्ड्स नहीं लिया था, वो अकेले ही जा रहे थे। तो इस तरह से जब वो लोग बाहर निकले तो देखे कि बाहर ना सारे गार्ड्स खड़े हुए थे। और सब लोग जब जियांग ने देखा, क्योंकि अगले दिन पहले दिन जियांग ने नहीं देखा था कि कोई गार्ड्स खड़ा हुआ था, तो जियांग ने जब देखा तो कहा कि मेरे अंकल को छूने से पहले मुझे छूना पड़ेगा, मैं ऐसा कुछ कर लूँगा, ऐसा वैसा बहुत सारे लेक्चर्स दिए। तो वो जो गार्ड थे वो एकदम नॉर्मली कोल्ड वॉइस में कहा, देखो बच्चे, हम तुम्हें कोई ट्रबल नहीं करना चाहते, तुम हमारे यंग मास्टर को प्लीज़ परेशान करना बंद कर दो, सिटीज़न को मत परेशान करो, और ये वो हमें दे दो और तुम लोग कैसे चुपचाप चले जाओ। और एकदम शाहजहां ना उन लोगों को एटीट्यूड से आंसर देता है, तुम हमें थ्रेट करना बंद करो उस ओल्ड किंग के नाम पे, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि अगर तुम लोग नहीं गए तो किंग तुम्हें पनिश करेंगे, ओल्ड किंग के नाम पे। वो जो पर्सन है वो एक्चुअली में मेरे ग्रैंडपा है, और तुम एकदम किंग के नाम पे मेरे लिए मजाक मत करो। वो मुझे अपना सबसे फेवरेट ग्रैंडसन कहता है। ये बात सुन के ना सारे जो गार्ड थे सबको ना फेस एकदम छोटू सा हो गया था, और सब कह रहे थे योर मैजेस्टी मेरा कोई गलती नहीं है, योर मैजेस्टी मैं एकदम इनोसेंट हूँ, योर मैजेस्टी मैं नहीं जानता। हाँ ऑब्वियसली कहेंगे क्योंकि वांग यीबो एक हैंडसम सा हमारा प्रिंस है, किंग है, और वो सबको ना इस तरह से बोल रहे थे। और उन लोगों का एक्सप्रेशन देख के शाहजहां और जियांग बहुत कन्फ्यूज थे, क्योंकि किंग तो ओल्ड ही होना चाहिए ना। उसके उन लोगों के दिमाग में किंग था एक बूढ़ा सा, जिसके पास में बहुत बड़ा सा टोन्ड होगा, जो एकदम बहुत बड़ा सा एक प्रोड्यूस टोन्ड होगा, और वो बहुत खाता होगा। और इस तरह वांग यीबो ने ना बहुत सह लिया था। वो ना बहुत गुस्से में आके एकदम शाहजहां के हाथ में एक बड़ा सा कट लगाता है, और एकदम शाहजहां के गोदी से ना गिर जाता है। शाहजहां ना उससे एकदम छोटी छोटी तीखी तीखी नज़रों से देख रहा था, और फिर वो अपने हाथ की तरफ देखता है जहाँ पे वांग यीबो ने कट किया था, और वो कट कर देख के ना उसको खून देख के बहुत सर घूमता है, और वो वहाँ पे ही ना गिर जाते हैं। सारे गार्ड्स एकदम एकदम स्टॉप हो जाते हैं। क्योंकि ना उनको लगता है कि ज़रूर ये कोई ट्रिक होगा, क्योंकि जो एक सेकंड में कुछ ही मिनटों में सारे गार्ड्स को पैरालाइज्ड कर सकते हैं, वो सिर्फ खून से डर के। और इस तरफ ना जियान बहुत पैनिक्ड हो जाता है। वो ना एकदम उठाता है कि अंकल 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 आप उठिए, अंकल आप उठिए, पर वाह शाहजहां नहीं उठता है। तो वो क्या करता है, शाहजहां के बालों को खींच के ना एकदम जो दायरा बना हुआ था वहाँ पे लेके चला जाता है, तो वो लोग एकदम ना गायब हो जाते। और वांग यीबो भी सब सब एकदम बहुत बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। और शाहजहां को जब होश आता है ना तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है जियांग के ऊपर, और कहता है तुम्हें अभी डिसिप्लिन करना पड़ेगा। तुमने किस तरह से ये लिया, तुमने मेरे बालों को खींच के ले गए, तुम्हारी वजह से मेरे रोप्स भी गंदे हो गए। और जियांग ना बहुत कंफ्यूज हो गया कि ऐसे तो उसने उसके अंकल को बचाया है। तो वो एकदम धीरे से उसके अंकल को कहा कि अंकल देखिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर हम लोग वहाँ पे खड़े रहते और मैं आपको पकड़ के भागने नहीं आती तो शायद हम लोग ना मर जाते, वो लोग हमारे सर को काट देते। ये बात जब भी जियांग ने बोला ना तो शाहजहां का पहला रिएक्शन था वो ना अपने गले के ऊपर ना देखता है कि गला ठीक है ना, मेरा गला ठीक है ना, और वो देखता है नहीं उसका गला तो ठीक है। और वो एकदम प्यार से कहता है नहीं नहीं मेरा गला ठीक है, तो मैं भूत नहीं हूँ ना, मैं भूत नहीं हूँ। तो जियांग ना एकदम चुप कर जाता है, और वो सोचते हैं कि अंकल इतना वेट क्यों हो रहा है, मैंने अंकल से कहा तो कि हम नहीं है, वो भूत नहीं है, अभी ठीक है सब लोग। और वो लोग कुछ बात करते हैं, और एकदम धीरे से कहता है अंकल तो आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, हमें कुछ खाना है ना, और मैं बहुत भूखा हूँ। तो शाहजहां और जियांग सोचता है कि इस खाने से पहले, मतलब शाहजहां उसको बताता है खाने से पहले एक काम करो, हमको ना यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रेंज अल्फ़ा कोई और अल्फ़ा लेके है तो हम लोग बहुत ट्रबल में पड़ सकते हैं। और मुझे लगता है ना वो ना ग्रैंडपा टर्टल्स का स्पाई होगा, इसीलिए हाँ वो फिर से यहाँ पे आए, उससे पहले चलो हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, और वरना हमें ना बहुत पनिशमेंट मिलेगी। वो इस तरह से कहते हैं, और वो सब चले जाते हैं वहाँ के अल्फाज को बताते हैं, और उनके जाने के लिए कुछ पैसे लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे जो अंकल है वो ना एकदम टटोइस जो अंकल है वो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से सुनता है कि कोई ओमेगा एकदम गैंगस्टर बन के वो सारे जगह पे राज कर रहा है, सबको ट्रबल दे रहा है। तो वो सोचते हैं कि इन दोनों का क्या बाहर निकलना ज़रूर नहीं था जो आप लोग
गैंगस्टर बन गया। और वो भाग भाग के वहाँ पे जाते हैं शाहजहां और जियांग को पकड़ने के लिए। पर उनका एकदम बदकिस्मती, शाहजहां और जियांग ऑलरेडी पहले से ना एकदम घुस चुके थे अपने कार, मतलब वहाँ से भाग चुके थे। और एकदम जियांग ना प्यार से अपने अंकल को कहता है, अंकल वो वियर्ड एक क्रिएचर कैट नहीं था, उसके पास ना 4 हॉर्न्स थे, उसके टेल भी बहुत बड़ा था। तो शाहजहां ना एकदम प्लेटली आंसर देता है उसके नेफ्यू को, नहीं वो एक कैट था, मुझे पता है, वो एकदम कैट की तरह दिखता था और मैंने ना उसको पहले अपनी आँखों से, दोनों आँखों से देखा था। तुम्हें जानना चाहिए कि कैट और अदर्स एनिमल्स में डिफ्रेंशिएट क्या होता है। तुम स्टूपिड हो, स्टूपिड नेफ्यू हो, और तुम्हें अभी मुझसे बहुत कुछ सीखना होगा क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। और ये सुन के ना उस कुछ भी नहीं कहता, मतलब जो जियांग था वो भी चुप कर जाता है। और एकदम चुपचाप ना शाहजहां और जियांग, उसका जो नेफ्यू है, वो अल्फाज को बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, और बोल के वहाँ से एकदम क्विकली कुछ मनीज़ लेते हैं अपने लिए, जो पैसे उनको चाहिए थे, 100 सिल्वर्स जो थे उनके पास, सिल्वर टेल्स, वो लेते और अपने मतलब सिटी में, एकदम मेन सिटी में वो लोग जाना स्टार्ट कर देते। और शाहजहां कहता है, मेरा अच्छा नेफ्यू, तुम अपने अंकल के ना एकदम स्मार्ट रहना, क्योंकि तुम्हारा अंकल एकदम स्मार्ट और यूनिक है, और उनके पास ना बहुत सारे सरप्राइजेज़ है वहाँ के अल्फ़ा ओमेगास और बीटा के लिए। और यहाँ पे वांग यीबो भी सोचता है कि इसका क्या करेंगे, और वो लोग जो रॉ कंपनी था, मतलब जो गैंगस्टर का ग्रुप था, उन्हें पकड़ लेते और उनसे जानते कि उनका जो लीडर था वो एकदम गैंग फैंग छोड़ के आराम से सिटी की तरफ चला गया है। और तब तक वांग यीबो ना एकदम बड़ा हो चुका था, मतलब अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। तो वो कहता है कि मैं जाके उसको पकड़ूंगा, और चुपचाप वहाँ पे चला जाता है। और वो वहाँ पे जाता है ना, तो जाने के बाद वहाँ पे उसका भाई था जो कोर्ट फोर्ट सारे कुछ अटेंड कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो वो बैठा था, तो शाहजहां वांग यीबो जाता है, तो वो भाई, उसका भाई का नाम चिचैन था। तो चिचैन कहते हैं, भैया आप इतनी जल्दी आ गए। और वो बहुत खुश था क्योंकि अभी उसको सुबह सुबह उठ के कोर्ट अटेंड नहीं करना पड़ेगा, वो एकदम चिल्ड हो गया था। और वो ना कहता है, ठीक है भैया अब चले। वो थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि उसका भाई जब भी जाता था 3-4 महीने में तो कभी भी नहीं आता था, पर इस बार 3-4 महीने में आ गया। और वो एकदम ना प्यार से वहाँ से चला जाता है। और इस तरफ हम कुछ देर बाद ना हमारा वांग यीबो वहाँ पे बैठा रहता है, क्योंकि उसको पता था कि मेन सिटी में शाहजहां जब आएगा तो वो पैलेस तो ज़रूर आएगा, और वो शाहजहां का वेट करता है। और वो ना अपने लैकन से बात कर रहा था, इसी बीच में कहता है कि लैकिन जो उसका था, तो वो कहता है कि क्या हुआ, तो नहीं वो शायद मेरा मीट हो सकता है, वो बहुत प्रिटी है, क्योंकि वांग यीबो को बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि उसको उसका मीट नहीं मिल रहा था। उसके सारे दोस्तों को 17 साल की उम्र में अपना मीट मिल चुका था, और एक वो था वो 25 का था, और अगर उसे 27 तक उसका मीट नहीं मिला तो उसे किसी भी ओमेगा से शादी करना पड़ेगा। पर वो नहीं चाहता था, वो भी अपने फेटेड मेट से मिलना चाहता था। जब वो 17 का था, उसके पावर से, उसके प्रोफॉर्मा से डोमिनेट करने वाला कोई भी प्रोफॉर्मा नहीं था। तो इसलिए ना और उसका जो निकलने का रीज़न्स था, वो ये भी एक रीज़न्स था। और वो दिल में सोचता है कि क्यों सारे ओमेगा इतने अच्छे होते हैं और वो वाले ओमेगा क्यों वो ब्यूटीफुल है। और वो खुद से कहता है कि क्या मैंने उससे ब्यूटीफुल कहा, मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो उसका जो मतलब उसके अंदर का जो लैकिन है, जिसका नाम है मैजिस्ट्रिंग, तो वो माइंड लिंक करके कहता है, ये कोई अलग नहीं है, क्या तुम अपने आप को उसके बारे में सोचना बंद कर सकते हो। हाँ, मैं उसका सेंट मुझे नहीं मिला, उसका परफॉर्मा मुझे नहीं मिला, पर मुझे ना लगता है कि वो मेरा मेट है। और मैंने ना उसके अंदर का जो एनिमल है उससे कनेक्ट करने की भी कोशिश की एकदम। और ना एकदम आगे वो गुस्से में कहता है, इम्पॉसिबल, वो मेरा मेट नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना वो हम लोगों को कितना ह्यूमिलिएट किया, ऐसे कि उसने ना मेरे पिछवाड़े पे थप्पड़ भी मारा है। उसने मेरे पिछवाड़े पे थप्पड़, मतलब उसका जो ये मतलब उसका जो लैकिन था, मतलब कैलिन था, उसको भी यही प्रॉब्लम था कि उसको ह्यूमिलिएट हुआ है सबके सामने, उसके पिछवाड़े में थप्पड़ पड़ा है। तो वो बहुत बहुत ही टेंशन में था। और कुछ दिन बाद हमारा शाहजहां और नेफ्यू चुपचाप एकदम प्यार से आ जाता है हमारे सिटी पे, जिसका इंतज़ार वांग यीबो कर रहा था।
और वो लोग आके ना एकदम कहता है वो जगह बहुत खूबसूरत था, सिटीज़ बहुत खूबसूरत था। वो लोग ना धीरे धीरे उस जगह को ना एकदम प्यार से एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। और एक्सप्लोर करते करते ना वो लोग, नेफ्यू जो था वो कहता है कि हम ना एक दिन पैलेस जाएंगे, क्योंकि पैलेस में ना बहुत सारे ट्रेजर्स है। और शाहजहां कहते हैं हाँ हाँ हम लोग ट्रेजर से, हम लोग जब बस पैलेस जाएंगे और वहाँ से ट्रेजर्स लेके आएंगे, और वहाँ पे बहुत गोल्ड हो गया, हम सारे गोल्ड्स बेच देंगे। तो गोल्ड्स अगर बेचेंगे तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। और अमीर बनने के बाद ना हम ना एकदम प्यार से कुछ कुछ ना चीज़ें हम अपने भैया के लिए और ब्रदर इन लॉ के लिए भी लेके जाएंगे। और ये सब बोल के वो शाहजहां कहते हैं ठीक है पहले कुछ एक्सप्लोर करते हैं, उस पहले जगह एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम कुछ रेस्ट लेंगे, उसके बाद हम कल जाएंगे पैलेस। तो वो एकदम प्यार से कहता है कि चलो कुछ किसी इंग में जाते हैं। तो सबसे पूछ के बेस्ट इंग में वो लोग जाते हैं, और वो ना एकदम चुप हो जाता है वहाँ पे जाके कि वहाँ का जो प्राइस था वो बहुत ही हाई था। तो शाहजहां ना एकदम कहता है क्या आप लोग हमारा एडवांटेज लेना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को देख के स्टूपिड लग रहा है। 50 टिल्स एक रात के लिए, 50 बहुत ज़्यादा है, क्या आप लोग हमें लूटना चाहते हैं। और वहाँ पे एक झगड़ा शुरू कर देता है। और वहाँ का जो मैनेजर होता है वो ना कहता है सर देखिए अगर आपको कुछ लेना है तो आप लीजिए, और अगर नहीं लेना है तो प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं, बहुत सारे कस्टमर से, प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना हम आप सबको अरेस्ट कर सकते हैं। तो शाहजहां ने एकदम गुस्से में कहते हैं क्या कहा, बुलाइए बुलाइए, आप लोग सारे अपने ऑफिशियल्स को बुलाइए। आपको नहीं पता किंग्स मुझे अपना सबसे प्यारा ग्रैंडसन कहते हैं, और आप लोग ना बहुत यूज़लेस है, बुलाइए ऑफिसर्स को। और बोल के ना एक बैच अपने पॉकेट से निकालता है और सबको दिखाता है। और ना एकदम उसी रेस्टोरेंट पे शिचैन था। तो शिचैन में नीचे देख के ना शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एक रॉयल बैच शाहजहां के पास था। वो जब उसका भाई नहीं होता था तो वो किंग के प्लेस में बैठता था, फिर भी उसके भाई ने उसको कोई भी बैच नहीं दिया। पर शाहजहां जो एक ओमेगा है और इतना रूड ओमेगा है, उस ओमेगा को एक रॉयल बैच देते, वो ना एकदम चुप हो जाता है। और वो रॉयल बैच देख के मैनेजर भी कहता है नहीं नहीं हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, हम सो सॉरी, आप सब थोड़ा सा बैठिए, आपको ना फ्री में सब मिलेगा, आप फ्री में हमारा बेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं। और ये सब देख के ना शाहजहां और मतलब जियान उसकी तरफ देख के शॉक्ड हो जाता है। और शाहजहां भी थोड़ा मुस्कुराता है, तो कहता है हाँ आप, और उसको लॉर्ड भी बोल रहा था, तो वो बहुत खुश था। और वो बैच की तरफ देखता है जो ना वो शाइनी था, वो शाहजहां का बहुत फेवरेट चीज़ था, क्योंकि वो शाइनी था। तो कहता है ठीक है किसी ने रूम लेके आओ, फूड लेके आओ, और हाँ यहाँ का बेस्ट फूड लेके आना। तो जब वो लोग जाते हैं रूम की तरफ, तो उसका भाई कहता है अंकल आपको ये चीज़ कहाँ से मिला, ये बहुत शाइनी है और शायद ये प्योर गोल्ड से बना है। तो शाहजहां ने कहा कि मैंने ना ये वो अल्फ़ा से ले लिया, जिस अल्फ़ा से मैंने वो अनग्रेटफुल कैट को बचाया था। बहुत काम आया ना, तुम्हारा जो अंकल है वो बहुत स्मार्ट है ना। तो आज की कहानी, और ऐसे करके ना वो दोनों एकदम प्यार से होटल के रूम की तरफ चला जाता है। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो देखते हैं कल क्या होता है, शाहजहां किस तरह से और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और हमारा वांग यीबो क्या करता है। और हाँ अभी आई एम सॉरी, क्योंकि मैं एकदम वीडियो नहीं छोड़ पाई थी, मेरे साथ कुछ हुआ था, क्या हुआ था, बहुत सिली चीज़ हुआ था। पर हाँ मेरे लिए वो बहुत बड़ी थी, इसके लिए ना मैंने पूरा एकदम सबके साथ कम्युनिकेशन बंद कर दिया था। मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया, मैंने किसी भी घर वालों से कांटेक्ट नहीं किया। मैंने अपने आप को पूरा 12-13 दिन तक एक रूम में, मतलब मेरे जो घर है वहाँ पे ना मैंने लॉक करके रखा था। मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, किसी से बात नहीं की, बस मैंने अपने आप को लॉक कर दिया था। मैं और 4 दीवारें थे, मैंने फ़ोन भी नहीं यूज़ किया। पर मेरी जो बहन है, मेरी खुद की नहीं है, मेरी मामा की लड़की है, वो अचानक से बहुत दिन बाद आई और बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक किया, और मुझे बस कहा कि तुझे कुछ भी नहीं करना है, तो बस अपना फ़ोन देख। मैं तुझे नहीं कहूँगी कि तू किसी से बात कर, तू बाहर निकल, तू कुछ कर, पर तू बस अपना फ़ोन देख। तो मैंने जब फ़ोन देखा, आप सबके कमेंट्स देखे, तो मुझे बहुत गिल्टी फ़ील हुआ कि मैं कम्युनिकेट भी नहीं कर रही हूँ, मैंने वीडियो भी नहीं छोड़ा है, मैंने कोई रीज़न्स भी नहीं दिया है। इसके लिए आई एम सॉरी। हाँ पर रीज़न्स जो था वो सिली था, मुझे पता है कि मैंने जिस रीज़न से किया है वो बहुत सिली रीज़न है, पर हाँ मैंने किया है, सिली हूँ, थोड़ी सी ड्रामेटिक हूँ मैं।
तो आई एम सॉरी। और एक प्रॉमिस मैं आप सबसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स हैं, तो बस कहना चाहती हूँ कि आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं लेट वीडियो छोड़ूंगी। मैं कोशिश करूँगी कि 7 से 7:30 के बीच में मैं वीडियो छोड़ दूँ। मैं लेट वीडियो छोड़ूंगी, ऑफिस का काम हो कुछ भी हो, लेट वीडियो छोड़ूंगी, पर हाँ मैं रोज़ एक वीडियो तो छोड़ूंगी ही छोड़ूंगी। तो चलिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। ओके, बाय।